ओम नमस्ते। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल योग मस्ती विद कैरियर में। यहाँ हम आपको योग से संबंधित जानकारी के साथ साथ कैरियर से संबंधित जानकारियाँ देते रहते हैं। इसी क्रम में आइए कुछ और न्यू वैकेंसी के बारे में आपको जानकारी देते हैं। साथ ही आपसे कहना चाहते हैं, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तब आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। आइए सबसे पहले SIDBI ग्रेड A बैंक असिस्टेंट मैनेजर का वैकेंसी आ गई है। यहाँ पर टोटल 100 पोस्ट हैं। यदि हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो यदि आपके पास बैचलर डिग्री इन लॉ LLB या फिर बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग या फिर मास्टर डिग्री इन एनी स्ट्रीम किसी भी विषय के साथ या फिर CA CS CWA CFA और PhD डिग्री आपके पास है, मिनिमम 60% मार्क फर्स्ट क्लास मार्क होना चाहिए। SC ST कैंडिडेट के लिए 55% मार्क अनिवार्य है, तब आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर यदि हम बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की, तो जनरल OBC EWS कैंडिडेट के लिए 1100 रुपये की फ़ीस है। SC ST PH कैंडिडेट के लिए 175 रुपये की फ़ीस है। इसका एप्लीकेशन दिनांक 4/3/2022 से आरंभ होकर लास्ट डेट 24/3/2022 है। अगली वैकेंसी आई हुई है जिपमेर की तरफ से। जिपमेर में ग्रुप B एंड C दोनों तरह के जॉब्स आए हुए हैं। यहाँ पर टोटल 143 पोस्ट हैं। ग्रुप वाइज पोस्ट वाइज वैकेंसियाँ यहाँ दी हुई हैं। नर्सिंग ऑफिसर ग्रुप B के 106 पोस्ट हैं। यहाँ पर आपके पास डिग्री डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग या मिडवाइफरी विथ रजिस्ट्रेशन एज नर्सिंग काउंसिल में होना चाहिए। मैक्सिमम 35 वर्ष की एज रखी गई है। दूसरा मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट ग्रुप B के 12 पोस्ट हैं। यहाँ पर आपके पास बैचलर डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ ही आपके पास 30 वर्ड पर मिनट हिंदी टाइपिंग होना चाहिए। यहाँ पर मैक्सिमम एज 30 वर्ष रखी गई है। जूनियर इंजीनियर सिविल का 1 पोस्ट है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का 1 पोस्ट है। यहाँ पर भी आपके पास डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग एंड डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए। साथ ही 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। यहाँ पर मैक्सिमम 30 वर्ष की एज रखी गई है। अगली पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट इन NTTC ग्रुप B का 1 पोस्ट है। यहाँ पर भी आपके पास बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए। यहाँ पर भी 2 साल का अनुभव है। मैक्सिमम एज 35 वर्ष रखी गई है। डेंटल मैकेनिक ग्रुप C, यहाँ पर 1 पोस्ट है। इंटरमीडिएट साइंस के साथ आपके पास डेंटल मैकेनिक का 2 इयर्स कोर्स और 2 साल का अनुभव भी होना चाहिए। यहाँ पर मैक्सिमम एज 30 वर्ष रखी गई है। एनेस्थेसिया टेक्नीशियन ग्रुप C का 1 पोस्ट है। बैचलर डिग्री इन एनेस्थेसिया आपके पास होनी चाहिए। साथ ही 1 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए। यहाँ पर 30 वर्ष की एज रखी गई है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 का 7 पोस्ट है। इंटरमीडिएट आपके पास होना चाहिए। साथ ही 10 मिनट में डिक्टेशन 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। ट्रांसक्रिप्शन इंग्लिश में 50 मिनट है, हिंदी में 65 मिनट। यहाँ पर मैक्सिमम एज 27 वर्ष है। जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट ग्रुप C का 13 पोस्ट है। यहाँ पर भी इंटरमीडिएट के साथ आपके पास टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश का, हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। यहाँ पर मैक्सिमम एज 30 वर्ष की रखी गई है। इसका यदि हम बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की,
तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 1500 रुपये, एससी एसटी के लिए 1200 रुपये की फ़ीस है। यदि हम बात करें एप्लीकेशन दिनांक की, तो इसका एप्लीकेशन दिनांक 10/3/2022 से आरंभ होकर लास्ट डेट 30/3/2022 है। अगली वैकेंसी आई हुई है ज्वाइन इंडियन आर्मी में एनसीसी स्पेशल एंट्री आई हुई है। यहाँ पर एनसीसी मेन और एनसीसी वोमेन दोनों के लिए है। आपके पास बैचलर डिग्री किसी भी विषय के साथ होनी चाहिए 50% मार्क के साथ ही आपके पास एनसीसी BRC डिग्री सी सर्टिफिकेट होना चाहिए। एज लिमिट 19 से 25 वर्ष रखी गई है। यहाँ पर कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। इसका आवेदन दिनांक 15/3/2022 से आरंभ होकर लास्ट डेट 13/4/2022 है। यहाँ पर भी जो लोग आवेदन करना चाहते हैं 15/3/2022 से कर सकते हैं। अगली वैकेंसी ज्वाइन इंडियन आर्मी में ही एसएससी टेक्निकल लेवल की आई हुई है। इसमें भी मेंस और वुमेन्स दोनों हैं। इसमें बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग रिलेटेड ट्रेड से होना चाहिए। आपके पास सिविल से हो, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का, टेक्नोलॉजी का हो, आर्किटेक्चर का हो, मैकेनिकल का हो, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का आपके पास हो, कंप्यूटर साइंस से या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी या एमएससी कंप्यूटर साइंस आपके पास हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यदि आपके पास है, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन आपके पास है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, टेलीकम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रोवेव्स है। इस तरह से ट्रेड कई दिए हुए हैं। इसमें से जो भी ट्रेड आपके पास है उसके लिए आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। अगली वैकेंसी आई हुई है SGPGI लखनऊ की तरफ से सिस्टर ग्रेड सेकंड का, और कुछ अदर पोस्ट भी हैं। यहाँ पर टोटल 554 वैकेंसी हैं। यहाँ पर यदि हम बात करें एज क्राइटेरिया की, तो यदि आपकी उम्र 18 से 40 वर्ष के भीतर है तब आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। कैटेगरी वाइज आपको अलग से छूट प्रदान की जाएगी। सिस्टर ग्रेड सेकंड के 252 पोस्ट हैं। यहाँ पर आपके पास BSc नर्सिंग या पोस्ट BSc नर्सिंग या फिर आपके पास डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी के साथ ही 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। अगली वैकेंसी है टेक्नीशियन रेडियोलॉजी का, 34 पोस्ट है। इंटरमीडिएट साइंस विषय के साथ 2 वर्ष का डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी आपके पास होना चाहिए। 1 ईयर एक्सपीरियंस भी यहाँ पर अनिवार्य है। अगली वैकेंसी है टेक्नीशियन रेडियोग्राफी विंग में 8 वैकेंसी है। यहाँ पर भी आपके पास 10+2 साइंस के साथ 2 वर्षीय डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी और साथ ही आपके पास 1 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट का 137 पोस्ट है। यहाँ पर बैचलर डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, मेडिकल लेबोरेटरी साइंस विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगली वैकेंसी है जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट में 23 पोस्ट हैं। 10+2 साइंस सब्जेक्ट के PCB होना चाहिए एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी और 1 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए, तब आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर जनरल OBC EWS कैंडिडेट के लिए 1180 रुपये की फ़ीस है। SC ST कैंडिडेट के लिए 708 रुपये की फ़ीस है। इसका एप्लीकेशन दिनांक 28/2/2022 से आरंभ होकर लास्ट डेट 21/3/2022 तक चलेगा। अब कुछ नए एडमिट कार्ड्स और रिजल्ट्स भी हैं। नए एडमिट कार्ड में JPSC मेन 2021 का एडमिट कार्ड आ गया है। ESIC UDC स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम डेट 2022 आ गया है। CSBC बिहार पुलिस फायरमैन एग्ज़ाम डेट 2022 आ गया है। DSSB 7
30 मार्च एग्ज़ाम एडमिट कार्ड 2022 आ गया है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम डेट 2022 आ गया है। यूपी एनएचएम लैब टेक्नीशियन 2900 प्लस पोस्ट का एडमिट कार्ड आ गया है। यूपी पीएससी जीआईसी लेक्चरर मेंस एडमिट कार्ड आ गया है। डीएसएसबी अप्रैल 2022 एग्ज़ाम डेट आ गया है। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 9th एडमिट कार्ड आ गया है। एमपी हाई कोर्ट पर्सनल असिस्टेंट एग्ज़ाम डेट 2022 आ गया है। यूपी पीसीएल अकाउंट क्लर्क स्किल टेस्ट एडमिट कार्ड 2022 आ गया है। यूपी पीसीएल एपीएस स्किल टेस्ट एडमिट कार्ड 2022 आ गया है। और रिजल्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ का रिजल्ट 2022 आ गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट कंप्यूटेंट रिजल्ट 2022 आ गया है। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 8th एडिशनल रिजल्ट 2022 आ गया है। आर्मी स्कूल AWES TGT PGT PRT रिजल्ट 2022 आ गया है। NTA ऑल इंडिया सैनिक स्कूल AISSEE इंट्रेंस एग्ज़ाम रिजल्ट 2022 आ गया है। HSSC हरियाणा पुलिस SI रिवाइज्ड रिजल्ट 2022 आ गया है। SSC MTS 2020 पेपर फर्स्ट रिजल्ट आ गया है। SSC CHSL 2019 स्किल टेस्ट रिजल्ट आ गया है। सेबी असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड A रिजल्ट 2022 आ गया है। AAI जूनियर इंस्टीट्यूट 2020 रिजल्ट आ गया है। SSC जूनियर इंजीनियर 2020 पेपर सेकंड रिजल्ट आ गया है। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।